वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज चिराग पुनिया। तो आज मैं आपको द लेजेंड ऑफ द जू मूवी समझाने वाला हूँ। ये बहुत ही एक फैंटास्टिक मूवी है जो कि मैंने देखी है। आप इसे समझेंगे पर ये थोड़ी समझनी डिफ़िकल्ट है, पर मैं आपको समझा दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि आप इस मूवी को अच्छे से देख सकें। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक सुंदर सा शहर जहाँ पर असुर की और एक अमर लोगों की लड़ाई हो रही थी। अमर लोग वो थे जो कि वाइट पीपल्स थे, यानी कि वाइट ड्रेस में थे, और असुर वो थे जो कि ब्लैक ड्रेस में थे। ये वाइट ड्रेस वाले जो पीपल थे ये हमारे इमाई के थे और कुन्नुन के थे, और ये इंसानों की रक्षा करना चाहते थे। और दूसरी तरफ वो अपना राज करके इंसानों पर कब्जा करना चाहते थे, पर ये कुन्नुन और इमाई के लोग होने नहीं देते, और इनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है, यानी कि फाइट होती है। इसमें कुन्नुन और इमाई के लोग ज़्यादा उन पर हैवी पड़ रहे थे, और ये लोग अपनी पावर से उनको मार रहे थे। जो आपको दिख रही है ये इमाई की मास्टर थी, और ये भी बहुत कम नहीं थी। ये उनका डटकर सामना करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं कुन्नुन के ग्रैंड मास्टर, जो कि अपने सुपर नेचुरल पावर से एक तलवार निकालते हैं और वह वहीं खड़े खड़े उन सबको मार डालते हैं। अब हम जिंगवो को देखते हैं जो कि वह भी बहादुरी से फाइट कर रहा था, और वहाँ पर हम कैल्विन को देखते हैं। कैल्विन को एक तलवार मार देता है गर्दन पे, और जैसे ही पीछे से कोई बढ़ता है तो ऐसे ही वहाँ पर उनका ग्रैंड मास्टर उनकी रक्षा करता है। अब हम शीरा को देखते हैं जो कि शीरा और कैल्विन इस मूवी के मेन कैरेक्टर थे, और ये दोनों बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं। पर अब असुर इन पर भारी पड़ रहे थे, तो उस शीरा अपने सुपर नेचुरल पावर से बादल के अंदर से कुछ नेचुरल्स पावर निकालती है ताकि उन्हें मार सके, किन्हें, असुर को। और उसके बाद ऐसा ही होता है, असुर को वह पकड़कर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। उसके बाद असुर जाते जाते कैल्विन को मारने की कोशिश करता है, पर कैल्विन तो नीचे झुक जाता है, और उसके बाद उसके सामने उनका ग्रैंड मास्टर आकर कैल्विन की रक्षा कर लेता है। और अब उसका टाइम था मरने का। उसके ग्रैंड मास्टर की अंतिम सांसें थी। जाते जाते वह बोलते हैं कि जिन्हो, अब तुम्हें इस रक्षा करनी है इस राज्य की। दूसरी तरफ जिन्हो को देखते हैं हम, जो कि इन्फेंट मिरर लेकर जा रहा था, जिसमें उन्होंने बुरी शक्ति को कैद किया हुआ था। अब कुछ सालों बाद देखते हैं हम ये चारों के चारों दोस्त, जिनमें बीच का नाम था कैल्विन, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। कैल्विन अब किसी को पकड़ने जाता है, यानी कि कैट स्पिरिट को। कैट स्पिरिट एक औरत थी जो कि इसको पकड़ना था, इनका टास्क था, और वह बहुत खतरनाक औरत थी। और वह एक एक करके इस गांव की औरतों पर शक करते हैं। वह देखते हैं कि यह औरत तो नहीं कैट स्पिरिट, वह बोलते हैं कि ये नहीं है। उसके बाद वह बच्ची पर शक करते हैं, और यह सीन बहुत कॉमेडी होता है। उसके बाद वह प्लान बनाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि ये फ्लैग अपने आप हिल जाएगा और लाइट इसकी जल जाएगी, तो हम, और वो सारे के सारे पीछे जाकर छुप जाते हैं, और वह अकेला उसका दोस्त वहां पर खड़ा हो जाता है। पीछे से कैट स्पिरिट आकर जैसे ही उसके दोस्त को काटने वाली होती है वैसे ही वो खड़ा हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके दूसरे दोस्त को काटने वाली होती है तो वो भी खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही कैल्विन को काटने वाली होती है वो कैट स्पिरिट, तो वो एक एनर्जी से उसको पकड़ लेता है, और वह वैसे ही वहां से छुड़कर भाग जाती है जंगल की ओर। वह सारे के सारे जंगल में चले जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक बोरी में बांधकर मारने लगते हैं, पर वह उसको खुला छोड़ देता है, यानी कि उसको गांठ लगाना तो भूल ही जाते हैं उसके दोस्त। तो वहाँ से वह भाग जाती है, पर सामने से दिखाई जाती है दो गर्ल्स, यानी कि उसमें से एक कैल्विन थी और दूसरी का नाम शीना था, और वहाँ पर दो और गर्ल्स थी जिनकी ये फ्रेंड्स थी। ये सारे इसको पकड़ लेते हैं, उसे एक बॉल बना के कैच कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती हैं। अब आपस में इन सब की लड़ाई हो जाती है। बोलते हैं कि हमने कैच करा, मतलब कि हमने इसको पकड़ा, और वो बोलते हैं कि हमने इसको पकड़ा। उसके बाद इमाई के लोग इसको लेकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शेरी और कैल्विन को। ये एक दूसरे को पसंद करते थे, पर यह बता नहीं सकते थे कुन्नन को और इस इमाई के शहर को, क्योंकि यह सब उनके खिलाफ से, यानी कि उनके नियमों से अलग था। तो फिर कैल्विन उसके हाथ पर एक जादुई अपनी एनर्जी से कुछ टैटू का निशान बनाता है, और बोलता है कि अगर जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी तो तुम्हें ये टैटू और मेरे हाथ पर जो टैटू होगा ये एकदम से ग्लो होगा, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा तुम मुसीबत में हो, और मैं तुम्हारे आ जाऊँगा मदद करने के लिए। अब उनकी फाइट होनी थी उनके साथ, कुन्नुन के साथ। तो वहाँ पर उनके ग्रैंड मास्टर शीना और शहरी को बोलती है मुझे तुम दोनों पर बहुत उम्मीद है, और वह शहरी को ज़्यादा बोलते कि शहरी मुझे तुम पर बहुत उम्मीद है कि तू हमारा इमाई को जिताएगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ग्रैंड मास्टर भी बनाऊंगी। फिर ये कह के वह वहाँ से चले जाते हैं।
अब सुबह दिखाया जाता है कि सारे के सारे अपनी फाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट तरफ इमाई के लोग दिखाए जाते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुनन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसे ही तैयारी कर रहे थे और वह अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है केल्विन और शेरी को जो कि एक साथ थे और वह बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने मुझे आकर देख लिया तो मेरी यहाँ पर वाट लग जाएगी। फिर उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब उन दोनों की फाइट होनी है। तो कुनन और इमाई के बीच में अब फाइट होनी थी। तो अब जैसे ही फाइट होती है साथ दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर और मास्टर्स बैठ जाते हैं अपनी सीट पर फाइट देखने के लिए। इमाई के लोगों को लग रहा था कि हम तो अब आसानी से जीत जाएंगे और दूसरे लगते हैं कुनन वाले सोचते हैं कि पता नहीं हमें क्या होगा, हमने तो कुछ अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं करी, हम कैसे जीतेंगे। तो पहली फाइट होती है कुनन और इमाई के लोगों के बीच में। तो पहले राउंड में इतनी मस्त लड़ाई होती है वह देखने लायक होती है और पहले राउंड में इमाई के लोग नहीं जीत पाते, कुनन जीत जाता है। अब दूसरे राउंड से बोलते हैं कि तुम्हारी टीम में से कौन जाएगा। तो उस टीम में से बॉयज़ की टीम में से जाता है केल्विन और गर्ल्स की टीम में से जाती है कौन, आपको पता ही होगा, शेरी। तो शेरी और अब केल्विन फाइट कर रहे होते हैं। पर अब क्या होता है, शेरी जानबूझकर हार जाती है क्योंकि वह केल्विन को जिताना चाहती थी। अब इमाई की मास्टर केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और बोलते हैं कि तुमने क्यों हारी जानबूझकर। फिर वह बोलते हैं कि अगली बार मैं अपना ध्यान रखूंगी, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। तो उसे बोलते हैं कि अब की बार मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी, अब मैं शीना को दूंगी, अब शीना लड़ेगी तुम्हारी तरफ से। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इमाई के लोग को एक टास्क मिला था कि उन्हें एक विच को पकड़ना था। तो वह विच बहुत भारी पड़ती है उन पर और सबको धकेल देती है जिनकी वजह से उनको चोट भी आती है बहुत। अब दूसरी तरफ केल्विन के हाथ पर निशान जाग उठता है और वह बोलते हैं कि अब शेरी बहुत मुश्किल में है। तो वह उसे बचाने के लिए जाता है और ऊपर से आकर सीधा उस चुड़ैल पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसको वह पकड़ लेते हैं किसी तरह। तभी इमाई की कैप्टन यानी कि उनके मास्टर उसको देख लेती है और वहाँ पर वह अब ऐलान करती है कि ये क्या सच है, क्या तुम उससे प्रेम करते हो केल्विन। उसका केल्विन का मास्टर पूछता है केल्विन से, पर केल्विन सीधा स्पष्ट मना कर देता है और बोलते हैं कि मैं कोई प्रेम वगैरह नहीं करता, प्रेम अपनी अलग तरफ है, मैं सिर्फ उनकी मदद करने गया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। और वहाँ पर इमाई की कैप्टन शेरी से पूछती है तो शेरी बिल्कुल चुपचाप रहती है। तो उसके बाद उसकी कैप्टन बोलती है कि शीना अब करो क्या करना है। तो शीना उसको क्या करती है, एक बेल्ट से बहुत मारती है और उसको इतना दर्द होता है और ये सीन थोड़ा देखने लायक होता है। और केल्विन बिल्कुल खड़ा खड़ा देखता रहता है और वह बहुत रोती है क्योंकि उसे इतनी मार पड़ती है, फिर भी वह उसे बचाने के लिए कुछ बोलता भी नहीं। और एल्विन बोलता है कि मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो फिर सीधा इमाई की वो बोलती है कौन, शेरी, कि मेरी ही गलती है, मैं ही उससे प्रेम करती थी, वो तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं था। तो उसके बाद उसे इतना मारा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बुरी औरत, वह बुरी औरत कौन थी अब आपको पता चल जाएगा। वह बुरी औरत इमाई लोगों की मास्टर थी और जो कि वह कब्जा करने वाली थी कॉनगन के महाराजा यानी कि ग्रैंड मास्टर की कब्र को। और फिर उसके बाद वो उसकी कब्र पर जाती है और उसकी कब्र को जिंदा कर देती है और उसके अंदर बुराई की शक्ति भर देती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो कब्र सीधा उनके पास चली जाती है, कॉनगन के लोगों के पास, और उनको मारने लगती है। जब वह मारने लगती है तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर की आत्मा उसे बोलती है कि मुझे कैद कर लो एकदम से इन्फिनिट मिरर में ताकि मैं यहाँ से मर सकूँ। पर उसके बाद वहाँ पर ग्रैंड मास्टर बोलती है जो कि थी इमाई की, वो बोलते हैं कि तुम इसे कैद कर लो वरना वह तुम्हें मार देगा। और वह इसका ही सारा प्लान था ताकि वह उसे मार डाले, ग्रैंड मास्टर की आत्मा को भी। अब वहाँ पर केल्विन बहुत रोता है क्योंकि वह एकमात्र सहारा था, क्योंकि वह उसकी कब्र पर जाकर हमेशा रोता था और वहाँ पर मर जाता है उनका जिन्हो जो कि मास्टर था। अब जिन्हो मरने से पहले केल्विन को बोलता है कि अब तुम्हें इस राज्य की रक्षा करनी है। अगले सीन में दिखाया जाता है वह सारे के सारे मिलकर अब कॉनकॉन के एंड इमाई के सारे मेंबर्स मिलकर अब बुराई को ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, पर वहाँ पर उनके ग्रैंड मास्टर को मार देता है, यानी कि इमाई के लोगों के ग्रैंड मास्टर को मार देते हैं। तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब वह फाइट करते हैं बुराई से और अब की बार इन पर बुराई बहुत हमला दे रही थी, यानी कि इनको अलग से मार रही थी, एक एक करके मार रही थी। अब उसके बाद उसकी दोस्त को जैसे ही मारते हैं, यानी कि शेरी को जैसे ही मारते हैं, फिर वैसे ही केल्विन की पावर्स जाग जाती है और वह उनको एक एक करके मार डालता है। अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सबको एक साथ होके वह बहुत खुश होते हैं।
और केल्विन और शेरी एक साथ होते हैं और वह एक एक करके सबके मन से भेदभाव ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपको कैसी लगी मूवी, मेरे वीडियो कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी मूवीज़ देखने के लिए आप मुझे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ टेल मी नेक्स्ट मूवी।